अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैमन इफ़ेक्ट। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 25 है, इसका हमारे पास बी पार्ट है रैमन इफ़ेक्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रैमन इफ़ेक्ट इसकी क्लासिकल थ्योरी भी है और क्वांटम थ्योरी भी है। ले ओके, यानी कि इसकी दो टाइप्स। इसको हम मज़ीद इस डेरिवेशन में जाएँ तो क्लासिकल थ्योरी भी है इसकी रैमन इफ़ेक्ट की और क्वांटम भी है। लेकिन इस वीडियो में इस टॉपिक में हम सिर्फ इसका जो इंट्रोडक्शन है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, रैमन इफ़ेक्ट है। ये एक्चुअली इफ़ेक्ट क्या है? रैमन इफ़ेक्ट को हम रैमन स्कैटरिंग भी कहते हैं। ये क्या है कि एक इंसिडेंटल जो लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट को हम सॉलिड पर हम सपोज करते हैं मेरे पास ये सॉलिड है, तो इस पर को हम फॉल करवाते हैं। तो अब रैमन ने ये कहा था कि 3 प्रोसेस होते हैं, कि एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अगर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी सेम रहे स्कैटरिंग के बाद, ये इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहे, तो उसको हम कहते हैं मेरे पास क्या है, रैले स्कैटरिंग हुई है इधर हमारे पास। ओके, यानी कि अगर हम कहें इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो वी नॉट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस वी नॉट के 1 के इक्वल है। तो हम कहेंगे मेरे पास क्या है, इंसिडेंटल और जो स्कैटरिंग वेव है उनकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, सेम है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैले, RALEGH, रैले स्कैटरिंग का नाम देते हैं। और अगर बिल फर्ज हम ये कहते हैं कि अगर ये एक लाइट यहाँ टकराई है सॉलिड पर टकराने के बाद इस स्कैटर हुई है, तो इस स्कैटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है इससे, यानी कि इसको हम कह देते हैं डैश है, ये इसको टू देते हैं, ये ज़्यादा है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। तो ये मेरे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जी? ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी एंटी स्टोक स्कैटरिंग, एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। इसको हम एंटी स्टोक स्कैटरिंग का नाम देंगे। ओके, और अगर इसके उल्ट हो जाए कि यानी कि जो मेरे पास इसको हम V3 डैश ये लेस देन हो जाए, तो इसको हम कहेंगे मेरे पास क्या है, स्टोक स्कैटरिंग है। ये बेसिक रैमन इफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास ये आ जाता है। ओके, अब रैमन को मतलब देखते इसका जो मुकम्मल नाम था वो मेरे पास CV रैमन था। ओके, और जो मज़ेदार बात ये हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया जो भारत है, उसका ये साइंटिस्ट फिजिसिस्ट था हमारे पास। ओके, ये कब पैदा हुए थे? 7 नवंबर 1888 में 1888 में पैदा हुए थे, और वफ़ात कब हुई थी? 21 नवंबर 1970 को ये फौत हुई है, करीब ही में फौत हुए, बेंगलोर में फौत हुए थे मेरे पास। ओके, इंडियन फिजिसिस्ट है, और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था ये 1928 में दिया था, और इसकी बेस पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। ओके, तो अब आप एक पिक्चर देखें, जो मैंने ये कंसेप्ट बताया है वो आप एक पिक्चर के थ्रू अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। तो अब पिक्चर दिख रही है, तो अभी इसमें कुछ बातें हैं। पहली बात ये है कि जो मेरे पास ये स्कैटरिंग होती है, ये मेरे पास इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। ओके, इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं होती। ये जो यानी कि लाइट जब हम फॉल करवाते हैं मेटल पर, सॉलिड पर, मैटर पर, तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है इधर हमारे पास। और इस इलास्टिक से हम क्या फ़ायदा ले लेते हैं कि उस मैटर की, उस जो सॉलिड है उसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन वो हमें मिल जाती है। अब ये लाजमी नहीं है कि जो हम सॉलिड ले रहे हैं वो क्रिस्टलाइन हो, बल्कि वो अमोर्फिस भी हो सकता है, या वो किसी भी शेप का डिफाइंड फॉर्म में या अनडिफाइंड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। तो यही इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें कि जो मेरे पास है रैले रैले स्कैटरिंग, और जो ये रैमन है स्कैटरिंग है इससे। अब ये रैली स्कैटरिंग को हम कई दफ़ा थर्ड सेमेस्टर में मॉडर्न फिजिक्स में भी इसको हमने स्टडी किया हुआ है, वही हमने सोल्यूशन में भी इसको हम काफ़ी मतलब स्टडी कर चुके हैं। अब पहला अगर डिफरेंस देखें कि जो मेरे पास रैली स्कैटरिंग है, इसमें जो मेरे पास स्कैटरिंग होती है लाइट की या किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो इलास्टिक होती है, जबकि इसमें इलास्टिक नहीं होती। यानी कि इन अदर वर्ड इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती। ओके, इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास है एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, कि इसमें जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, और इसमें एनर्जी जो पार्टिकल्स की एनर्जी की कंजर्वेशन है वो मेंटेन नहीं रहती। ओके, तो इस रैली स्कैटरिंग में जो हमारे पास होते हैं एटम्स और या फिर मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रैमन स्कैटरिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स या फिर मालिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो
तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रैले स्कैटरिंग होती है, इसमें जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट होती है उसकी और जो स्कैटरिंग लाइट होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है। इंसिडेंट फोटॉन्स की और जो स्कैटरिंग फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, जबकि इसमें कंजर्व नहीं रहती। ओके। और या फिर हम ये कह देते हैं जो रैले स्कैटरिंग प्रोसेस है, इसमें जो हमारे पास केमिकल नेचर होती है ना मटेरियल की, जिस मटेरियल पर इसको हम फॉल करवाते हैं, उस मटेरियल की उस सॉलिड की जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाती है, नहीं होती इसमें रैले स्कैटरिंग में, लेकिन रैमन में चेंज हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।